नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और आपका स्वागत है। मेरा नाम है कृतिका। दिल्ली में जो है प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री हो गई। अमेरिका दौरे से आने के बाद उन्होंने विधायकों की टीम बिठाई है और अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा सभी के सामने होगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली की जनता उत्साह से भरी हुई है और एक और मामला जो है तूल पकड़ रहा है कि मुस्तफाबाद का नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक है मोहन सिंह बिष्ट, वो 6 बार से विधायक है। उन पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, दिल्ली का सीएम कैसे होगा और विकास किस तरीके से होगा, उस पर बातचीत होगी। क्या नाम हो आपका? अजय कुमार। क्या लग रहा है माहौल? तो देखो दिल्ली ने बना लिया और आते ही जो है बुलडोजर चला रहे हैं। सही कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। सही है। अरे गरीबों के घर तोड़ रही है बीजेपी। रास्ता तो मिलना चाहिए ना, रास्ते के लिए तोड़ रही है। और क्या? घर तोड़ के किस तरीके का रास्ता बना है उसको तो तोड़ना ही है। अच्छा, जो ये अतिक्रमण कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन सीएम कैसा देख रहे हैं आप? सीएम तो अब जो देंगे वही मान होगी, जो देंगे वही मान होगी। कैसा देखना चाहते हैं? एक फेस होता है कि एक ईमानदार हो, ईमानदार छवि हो, जो लोगों के बीच जाता हो। चाहिए ईमानदार छवि हो, यही चाहिए। अच्छा, किसको देख रहे हैं आप वैसे? अब तो हमें साहिब से वर्मा भी सही लग रहे हैं जैसे इस टाइम तो। प्रवेश वर्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, देखिए उनका राजनीतिक करियर तो शुरू से ही स्ट्रांग है। हाँ जो भी हो, लेकिन पूर्वांचल के है ना वो। हाँ। इसलिए जैसे हम लोग पूर्वांचल से हैं तो हम तो वही चाहेंगे। आप पूर्वांचल ही हैं, हाँ। इसलिए आप उनको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा एसएन जोशी। क्या लग रहा है इस बार आते ही बुलडोजर चल रहा है वजीरपुर पड़गंज में, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर एक्शन। काफ़ी दिन से अतिक्रमण हो रखा था तो उसकी कार्रवाई कोई कर नहीं रहा था। जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से ये कार्रवाई होने लगी है। अच्छा, तो पहले तो कोई करता नहीं था। हाँ। तो पहले तो कहते थे कि वोट चाहिए वोट चाहिए। इस बार जो बीजेपी आई है तो ये काम हो रहा है। अच्छा, ये जहाँ हम खड़े हैं मुस्तफाबाद लगता है और इसका कहा जा रहा है कि यहाँ का नाम बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? मैंने मेजॉरिटी के हिसाब से तो बदलनी चाहिए ना। मेजॉरिटी? हाँ। कितनी मेजॉरिटी है? 58% हिंदू है और 42% मुस्लिम लोग। नहीं, 60% और 40 है। अच्छा, हाँ 60 है। 60-40। ठीक है, इस वजह से आप लोग कह रहे हैं। हाँ, इस वजह अच्छा, से। और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम पवन कुमार है। पवन कुमार जी, देखिए बताइए, आते ही बुलडोजर चल रहा है और नाम बदलने की बात हो रही है कि पहली कैबिनेट में मोहन सिंह बिष्ट नाम बदलने की बात करेंगे। जी, मेरे विचार से तो जो भी बुलडोजर चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है। जहाँ पर अब मान करके चलिए आप, जहाँ पर नाजायज जो है अनऑथराइज जो बने हुए हैं उन जगहों पर तो चलना ही चाहिए। अब कई बार ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम रोडों पर निकलते हैं, रोडों पर कोई अनऑथराइज जो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, पार्किंग बना करके खड़ी करते हैं, तो ऐसी जगहों को खाली करना चाहिए। जो अनऑथराइज बना रखी हैं उनको खाली करना चाहिए और ये तो बुलडोजर का काम होना भी चाहिए। अब जैसे कि हम मानते हैं जैसे कि यूपी में बाबा ने किया था यूपी में बाबा ने किया था, अनऑथराइज जगहों को खाली कराया। हाँ। ऐसे ही दिल्ली में भी जो अनऑथराइज जिन्होंने घेर रखी हैं उनको खाली कराना चाहिए। तो आप यूपी जैसा बना रहे हैं दिल्ली को। देखिए, यूपी नहीं बन सकती। दिल्ली एक अलग प्रांत है, यूपी एक अलग राज्य है। हाँ। और राज्य बदल नहीं सकते। हाँ। दिल्ली दिल्ली ही रहेगी, यूपी यूपी रहेगी। नीतियाँ तो सेम मांग रहे हैं। नीतियाँ, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए दिल्ली है तो दिल्ली में भी जैसे अनऑथराइज जगहों को जैसे घेर रखा है या कहीं पर भी कोई वाहन आदि खड़े हैं, पार्किंग बना लेते हैं, तो ये तरीका तो नहीं होना चाहिए। ये तो दिल्ली सरकार में भी जो है ना ये गलत है। और नाम बदलने की जो बात हो रही है उसका क्या? जैसे नाम बदल रहे हैं कि मुस्तफाबाद का नाम जो है शिवपुरी या शिव विहार होनी चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदुओं की है और मुस्लिम पक्ष की जो है जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से इसका नाम बदला जाना। जी, इसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि यदि मुस्तफाबाद को बदल करके शिव विहार कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत है, जो वहाँ के स्पेशल समुदाय है, हम उनसे बातचीत करके हैं, कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की ठेस भावनाएं आहत हो रही हैं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी नाम चेंज कराते कराते। जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अन्य कार्यों के लिए भी तो हम जैसे कि कई बार हम जैसे मान लो आज मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, कल को किसी दूसरी जगह पर चेंज करूँगा मैं अपना रहना सहना, तो वहाँ के लिए भी मुझे चेंज कराना पड़ेगा। तो उसमें चेंज कराने में क्या आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत है? और ये तो हम चाहते हैं कि हो जाए, शिव विहार नाम हो जाए तो अच्छी ही बात है। ठीक है, लेकिन अभी जो है सीएम फेस रिवील नहीं हुआ। मोदी जी आ रहे हैं, विधायकों की बैठक हो रही है, हालांकि जो शपथ ग्रहण समारोह है उसकी तारीख का ऐलान हो गया। सीएम फेस क्यों नहीं रिवील कर रहे हैं? आतिशी को कहने का मौका मिल गया इस चीज़ पे। जी, देखिए, सीएम के लिए मैं यही कहूँगा
जो सीएम के लायक जो व्यक्ति हो, सीएम के जो लायक व्यक्ति हो वो सीएम आना चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो अगर जो कर्मठशील, जुझारू और ईमानदारी की ओर से यदि देखा जाए तो हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी भी हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने 6 बार से जो है चुनाव को जीता है। और जो चुनाव जीत सकते हैं, जो प्रत्याशी जो चुनाव जीत सकते हैं, तो वो एक अपनी ईमानदारी पर, अपने कर्मठशील पर और अपनी जुझारूपन से ही जीत सकते हैं। तो इसको देखते हुए मोहन सिंह बिष्ट जी भी पदाधिकारी हो सकते हैं, सीएम कहीं ना कहीं पदाधिकारी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि वो 6 बार विधायक रहे और 6 बार में उनका किसी भी गलत चीज़ में या छवि में या भेदभाव में किसी को लेकर बात सामने नहीं आई है। लेकिन ये पहली ऐसी बात है, उन्होंने कहा कि मैं इस वार्ड का या फिर इस पूरी विधानसभा का नाम चेंज करूंगा। जी, तो ये भी मैं कहूँगा कि शायद उन्होंने जो अपने मंतव्य में जो रखा है ये चीज़ कि अपना इसको विधानसभा को नाम बदल करके रखूँगा, तो शायद उन्होंने भी अच्छा ही सोचा होगा। जो आज तक उन्होंने सोचा है, आज तक सोचा है और सोच करके ही उन्होंने 6 बार से जो है सीट अपनी जो है हासिल की है, 6 बार से, और ईमानदारी से, जुझारूता से और कर्मठता से। तो शायद उन्होंने आगे भी ये अच्छे के लिए सोचा होगा और ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, यदि मान करके चलिए हम ये कहने लग जाएंगे कि कुछ लोग ये कहें कि शिव बिहार नाम पढ़ने से जो बड़ी परेशानी होगी या सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी, तो शायद परेशानी उनको किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। मैं कहूँगा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जिस प्रकार से किया है, तो उसको देखते हुए मुझको लगता है कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही शायद वो उनको भी कोई आपत्ति आगे आने देंगे, जो मेरा विचार है। और मुझको लगता है कि इस प्रकार से शायद सीएम जिस प्रकार से उन्होंने 6 बार जिस प्रकार से मनमोहन सिंह बिष्ट जी ने अपने चुनाव को जीता है, तो उसके कारण मुझे लगता है कि वो इनको भी कोई आपत्ति नहीं आने देंगे और इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी जो शिव बिहार नाम पड़ने से। अच्छा, कह रहे हैं कि आतिशी मालिना कह रहे हैं कि आते ही जो है 6-6 घंटे का पावर कट लग रहा है, दिल्ली वासियों को अभी से दुखी करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपकी स्थिति, मतलब जो ग्राउंड जीरो पे जब हम खड़े हैं, तो आपके यहाँ क्या वाकई लाइट भागनी शुरू हो गई है? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्षेत्र के अंदर मामूली कहीं पर कोई फॉल्ट वगैरह आते हैं तो इसमें बिजली अक्सर कट ही जाती है। उनके कार्यकाल में भी रहा है और यहाँ भी अब भी ऐसा हो रहा है। तो कह रहे हैं कि इन्वर्टर खरीद रहे हैं लोग। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्षेत्र के अंदर सब खुशहाल है। और जो ही आप जनता की आपकी सरकार विदाई हुई यहाँ पर, यहाँ के जो प्रशासन है वो सक्रिय हुआ है। यमुना की सफाई बाकायदा चालू हो गई है। चालू हो गई है? चालू हो गई। अब युद्ध स्तर पर काम होगा यहाँ पर, हमें ऐसा विश्वास है। और आया नहीं, सफाई चालू हो गई है। सफाई चालू हो गई है। ये मोदी जी का है वक्तव्य। ये विश्वास मोदी जी ने दिलाया है। वो सीएम फेज जब होगा दिल्ली के विकास के लिए निरंतर कार्य चालू हो गया है और दिल्ली एक विश्व स्तरीय राजधानी बन के रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा विश्वास है जी। इतना विश्वास क्यों है? अभी 27 सालों बाद एंट्री मारी, आप तो आते ही विश्वास जता रहे हैं। ये देशभक्तों का शासन आया है और ये निश्चित तौर पर एक देशभक्तों का शासन है। तो जो दिल्ली को और भारतवर्ष को जिस तरह से एक प्रथम श्रेणी में आना चाहिए, वो आने की शुरुआत हो गई है। और अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक भविष्य अपना विश्व का और भारत का दिखाई दे रहा है कि हम कुछ अच्छे पायदान पर खड़े होंगे। नाम बदलने की बात हो रही है, इससे क्या भविष्य दिख रहा है? जनभावनाएं हैं, यहाँ के क्षेत्र की जनभावनाएं हैं। 60% और 40 का इश्यू है। यहाँ के जनता लोग चाहते हैं कि हमारा यही बात आप कह रहे हैं, यही बात आपके विधायक कह रहे हैं। लेकिन आप उस मुस्तफाबाद में देखिए, जहाँ लोगों की संख्या है, एक समुदाय के लोग काफी सालों से रह रहे हैं, उनकी परेशानी अलग है इस चीज को लेकर के। नहीं, वो कॉलोनी है, उसका नाम नहीं बदला जा रहा, विधानसभा का नाम बदला जा रहा है। विधानसभा का नाम बदला जा रहा है, किसी कॉलोनी का नाम नहीं बदला जा रहा है। ये हमारा अधिकार है। हमें और जिनकी संख्या अधिक होती है वो अपना सम्मान चाहते हैं और सम्मान मांगना कोई गलत नहीं है। अच्छा, लेकिन पूर्व विधायक का कहना है कि अगर यहाँ का मेरे जीते तो यहाँ का नाम चेंज हो नहीं सकता और बाकी बीजेपी जितने ताकत लगा ले। उनके जीते जी उन्होंने विकास भी नहीं होने दिया। वो जुबान के पक्के, जब तक वो यहाँ पर विधायक रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, नाम ही उनका विकास के लिए क्षेत्र का उन्होंने विकास ही नहीं होने दिया। जिन सड़कों पर उन्होंने नाम मात्र के लिए एक इंच मसाला डालकर खाना पूर्ति करके लंबी कमाई करके बैठ गए, इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल ही बाधित रहा। आज तक कभी क्षेत्र का विकास हुआ ही नहीं।
और अभी वर्तमान में जो विधायक हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी आए हुए हैं, सन 98 से लेकर आज तक उन्होंने निरंतर कार्य किए हैं। इस क्षेत्र में जल पानी के पॉइंट से लेकर अनेकों काम उन्होंने यहाँ पर इतने किए हैं कि क्षेत्र के गति को अगर किसी ने रफ्तार दी तो मोहन सिंह बिष्ट जी ने दिया है। उनका कहना यह भी है कि 2008 के बाद से ये मुस्तफाबाद विधानसभा थी, अब इसको बदला जाएगा, इससे फर्क पड़ेगा एक समुदाय पे, दंगे भी भड़क सकते हैं इससे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है, परसीमन में अक्सर ऐसे होते रहते हैं और जनभावनाओं को देखते हुए बिष्ट जी ने ये बात कहा है। और जनभावनाओं का सम्मान रखना क्षेत्रीय प्रतिनिधि का दायित्व भी बनता है, उन्हें जनभावनाओं का सम्मान रखना चाहिए। इसमें किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक नाम बदलने से, जिसी तरह से नाम बदलेंगे उसी तरह से काम भी होगा, इस क्षेत्र का क्षेत्र विकसित होगा। और हमें विश्वास है कि आने ये सरकार क्षेत्र को अच्छे और दिल्ली को संभाल लेगी जी। लेकिन आपकी क्या राय है? नाम का चेंज बता दूं, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। कितने मरे उस समय मुगल, कोई मतलब मरा ना, और मतलब जम्मू से 370 हटा करके अपना राज हो गया। कुछ हुआ उसमें। हमारे बिष्ट जी ने जो फैसला किया बिल्कुल उचित फैसला किया है, बहुत बढ़िया फैसला किया है। हमारे एरिया का नाम चेंज होना चाहिए, जबकि हमारी मतलब 60% इस नाम में खराबी क्या है? खराबी क्या है? माउंटेन नाम है, क्यों हो माउंटेन नाम? माउंटेन तो अभी आए यहाँ 5 साल पहले, 5-6 साल से आए ना, पहले तो यहाँ कोई माउंटेन था ही नहीं। अच्छा, हम पिछली अभी जो है वहाँ गए हैं तो वो कह रहे हैं कि हम 40 साल से रह रहे हैं। मैं यहाँ 1981 से हूँ, कुछ नहीं, मुसलमान एक भी नहीं था यहाँ, एक नहीं था, कुछ नहीं था, एक दो चार थोड़ा सा था, बहुत कम मात्रा में थे। ये तो आप बड़ा है, जब योगी जी ने वहाँ यूपी में लठ दिया तब आए ये इधर की ओर। जैसे कि हाँ, अब जैसे कि क्या नाम हुआ आपका? मेरा मंटू कुमार। आप क्या कह रहे हैं? जैसे कि हमारे घर के बच्चे पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं कि मुस्तफाबाद क्यों नाम रखा गया, मुस्तफा कौन है, कौन था? तो ये तो ना आपको पता है ना हमें पता है। तो इस चीज़ के लिए हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी सीट पे आए और हम उन्होंने वादा करा था कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं इस मुस्तफाबाद को कुछ अलग ही नाम रख दूंगा। ऐसे भाईचारा खत्म नहीं हो जाएगा? क्योंकि वो लोग तो कह रहे हैं भाईचारा की बात नहीं है इसमें, भाईचारे की कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो एक जगह का वार्ड का जो मुस्तफाबाद है उसका नाम इसलिए बता क्योंकि हम लोग यहाँ जो जिनकी आबादी ज़्यादा है उन्हें पता भी तो चलना चाहिए कि मुस्तफाबाद कौन है, मुस्तफा कौन है, क्या कौन थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये हसन अहमद ने नाम रखा था, लेकिन अभी के जो पूर्व विधायक थे आम आदमी पार्टी के हाजी यूनुस, उनका कहना है कि मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। और इन्होंने शिव विहार का नाम जो है शिव विहार वार्ड रखा, उससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो पूरे मुस्तफाबाद को बदलना चाहते हैं। देखो ये तो ये है कि अब ये 60% लोग हैं यहाँ पर जो हिंदू, जो वो चाहते हैं, इसीलिए विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी को यहाँ से जिताया है भारी मोहम्मद से। अच्छा। और एक ही नारा जो हुआ, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अच्छा। जो पूरा बिल्कुल सब हिंदू एक होके हमने यहाँ मुस्तफाबाद सीट को यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट जी को विजय करवाया है। हाँ। 17,500 वोटों से विजय करा उन्हें, और वो सीएम के दावेदार भी हैं और सीएम भी बनने चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ की जनता सबने बहुत छवि कैसे देखते हैं आप लोग? सीएम की छवि कैसी होनी चाहिए? निर्भीक, योगी के समान निडर, आधी रात को अकेले मतलब जाने वाले, ऐसा निर्भीक मतलब विधायक अभी तक हमारे एरिया में कोई ना तो हुआ है ना कोई हुआ है। विधायक ऐसे थे। मुख्यमंत्री ऐसा? मुख्यमंत्री भी टॉपर होगा, अगर हो गया तो टॉपर होगा। कह रहे हैं कि करनैल सिंह, वीरेंद्र सचदेवा और मनोज तिवारी भी लिस्ट में। अब तो नहीं, वो लिस्ट में तो कई हैं, वो तो 48 का 48 ही विधायक है लिस्ट में, तो एमपी भी लिए उसमें लिस्ट में है। हाँ। लेकिन ये हो गया तो हमारे एरिया के भाग्य खुल जाएंगे, हमारे एरिया के। क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से नाम बदलने की बात छिड़ गई है, उससे लोगों को परेशानी होगी कि नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं है। जब पॉपुलरिटी हिंदू की है तो ये मुस्तफाबाद जो नाम रखा हुआ है, मुस्तफा तो किसी को पता ही नहीं है कि मुस्तफा था कौन, नाम कहाँ से आया, इसका तो कोई गिनती ही नहीं है। अपने आप कोई नाम रख दिया 10 साल 15 साल पहले, तो ये मुस्तफाबाद कैसे हो गया? इस चीज़ को लेकर के परेशान है हिंदू लोग कि भाई हमारा जब पॉपुलरिटी है, हमारा समाज ज़्यादा है, तो नाम क्यों अकेला रखा गया? विधानसभा में हमारा जब संख्या ज्यादा है तो हमारे हिसाब से विधानसभा होना चाहिए। अच्छा, 2008 में यहाँ पे ये विधानसभा बनी थी, तब आप लोगों को परेशानी नहीं हुई इस चीज के लिए? जब परेशानी नहीं थी, अब परेशानी आ रही है। जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है वैसे वैसे परेशानियां बढ़ रही है, और वो समझ रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ होना चाहिए। वो अपनी मांग रख रहे हैं। मांग रखना कोई गलत नहीं है, मांग तो हर पब्लिक रखता है।
अच्छा, क्या लगता है इस बार दिल्ली का सीएम कौन होगा? दिल्ली का सीएम हमारे हिसाब से और हमारे क्षेत्र के हिसाब से मोहन सिंह बिष्ट के जैसा कोई भी 48 विधायक में एक भी नहीं है जो निर्भीक रात को 2 बजे भी कहीं बुला लो अकेला चले जाएंगे। अरे वो तो उनका काम है ना, जाएंगे ना आप तो लोगों रात की को सेवा कोई के नहीं लिए। निकलता। हाँ। ये नेता लोग रात को छुप कर सोते हैं, आपके लेकिन लिए आए मोहन हैं? सिंह बिष्ट एक ऐसा है यहाँ दिल्ली में जो निकल सकता है और निकलते हैं। आपके लिए आए हैं? हाँ मिलते हैं आप लोगों से? हाँ मिलते हैं, बातचीत होती है? बिल्कुल घर में बैठ करके जब मर्जी जब सीधे बातचीत कर लेते हैं आप? सीधा। अगर अभी हम एक बच्चे का बर्थडे कर ले और उन्हें बुला ले तो भी आएंगे वो, तो भी आएंगे? तो भी आएंगे। छोटी खुशियों में छोटी शामिल? भी खुशियों में शामिल है। देखिए, दुख में तो हर कोई शामिल हो भी जाता है, खुशियों में अक्सर लोग नहीं आते हैं, लेकिन आपके विधायक ऐसे हैं कि आपके लिए हर समय खड़े हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनकी एक बात जो है अधिकतर लोगों को खटक रही है, कह रहे हैं कि नाम बदलेंगे, शिवपुरी या शिव विहार रखेंगे। पहले शिव विहार को करावल नगर वार्ड करा, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो समस्या है मुस्तफाबाद वालों लोगों के लिए बहुत बड़ी बन चुकी है। देखिए, अगर शिव विहार का नाम वार्ड शिव विहार था जी वो हटा दिया, हमने कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं उठाया। अगर मुस्तफाबाद का नाम बदला जा रहा है तो मुस्तफाबाद वार्ड का नाम तो नहीं बदला जा रहा है, मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदला जा रहा है। हमारे 5 वार्ड हैं, 5 वार्डों में सिर्फ 1 वार्ड मुस्तफाबाद है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा बहुत तायद संख्या में है, लेकिन जो 4 वार्ड हैं उनमें तो हिंदू है बहुल। तो हिंदू बहुल नाम क्यों नहीं होना चाहिए, मुस्तफाबाद क्यों होना चाहिए? जब संख्या में हम ज़्यादा हैं तो नाम हिंदू बहुल का होना चाहिए। तो अब आप ऐसे करेंगे कि आप जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनका नाम रखेंगे आप लोग? कम्युनिटी के हिसाब से होगा, कम्युनिटी के हिसाब से होगा। जो जिस क्षेत्र में जिसकी ज़्यादा भागीदारी, ये तो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का इन्हीं का उठाया हुआ मुद्दा था ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब वही तो लोग हमारे- अब कह रहे हैं कि अगर इसमें सलाह की जाए तो अच्छी बात होगी, मोहन सिंह बिष्ट जी से कहिए सलाह करें, लेकिन नाम ना बदलें इसको। नहीं, देखिए मुस्तफाबाद अभी तो देखिए अनर्गल लोग बातें भी कर रहे हैं और 2026 में पश्चिमन है, और ये आपको भी पता है, सबको पता है, पश्चिमन के बाद यहाँ विधानसभा बदली जाएंगी, तो विधानसभा बदली जाएंगी तो उनके नाम भी बदले जाएंगे। तो इसमें अभी से इतना हाय तौबा करना, इतना तूल देना मुझे लगता ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि दंगे भी भड़क सकते हैं नाम बदलने से। नहीं, ये तो बेफालतू की बातें हैं। दंगे अब जम्मू कश्मीर धारा 370 हटी, क्या हुआ? दंगे हुए क्या? 35 से हटी, दंगे हुए क्या? नहीं, ये तो डराने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होना ना होगा। आप देखिए हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे ज़िले हैं जिनके नाम बदले गए हैं। अभी अंकल जी ने भी बताया, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज किया, फैज़ाबाद का अयोध्या किया, और भी कई ऐसे नाम बदले गए हैं। तो ये तो व्यवस्था है और ये संविधान में है, जिसकी सरकार होती है जिस हिसाब से होता नाम बदलते हैं। अच्छा, आपने कहा कि वो तो इस इलाहाबाद जैसे प्रयागराज वो तो आस्था का सवाल था, क्योंकि वहाँ पे भगवान का जन्म हुआ, भगवान आए गए, तो भगवान से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे तो कोई भगवान जी भी नहीं आए ना। नहीं, यहाँ है ना, हमारी भी आस्था का है। आपने शिव विहार क्यों खत्म कर दिया? ये हमारी आस्था का नहीं है। आपने शिव विहार वार्ड था, क्यों खत्म कर दिया? ये मांग चली आज से नहीं, ये मांग काफ़ी पहले से उठ रही है, कई साल पहले से भी मांग उठी थी कि शिव विहार ही विधानसभा का नाम रखा जाए। तो आपने इसके लिए वार्ड ही खत्म कर दिया कि हम शिव विहार वार्ड ही नहीं रखेंगे, जो आप उसको विधानसभा लेके आओ। आतिशी आरोप लगा रही हैं कि आपके मतलब जो बीजेपी वाले हैं उन्हीं के बीच जो है लड़ाई हो रही है, ना तो सीएम फेस भर रहे हैं, ला रहे हैं सामने, ना कैबिनेट की कुछ मीटिंग कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। इतना समय क्यों लगा रहे हैं? ये देखिए आतिशी अब क्या करेगा? आतिशी वो गंजा होता है, अपने सर खुजाने वाली बात है, बाल तो रहे नहीं सर पे, तो करेंगे क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीएम बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि बहुत पहले से सीएम या पीएम फेस घोषित किया जाए। ये तो जो हमारे विधायक दल की बैठक होगी, 19 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को अनाउंस होगा। इसी तरह से पीएम के लिए होता है, इसी तरह से सीएम के लिए होता है। 20 तारीख को तो सीधा शपथ लेते तभी बताएंगे क्या? नहीं, 19 तारीख को हमारे विधायक दल की बैठक होगी, 19 तारीख शाम को आपको पता चल जाएगा, 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा। 10 दिन हो गए, कितना इंतजार करवाएंगे? नहीं, देख बहुत सी चीजें होती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है, आपको पता है, हम पहले से सीएम फेस अनाउंस नहीं करते। ये पहली हमारे बार नहीं है। नहीं, पहली बार भी नहीं है और न पहले कभी हुआ है कहीं। हर स्टेट के लिए हमारा यही होता है और वही होगा। अच्छा, दिल्ली में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी विधानसभा का नाम बदलने की बात हो रही है? देखिए विधानसभा का नाम बदलने की बात कोई दिल्ली में पहली बार तो या दिल्ली में ही नहीं हो रही है, और भी जगह बदले गए हैं ना।
नहीं, वो यूपी का था, लेकिन दिल्ली में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जब सरकार आ रही है तो बदला जाएगा। अब तक तो हम नहीं थे ना, लेकिन अब बदलेंगे, क्योंकि देखिए अब जब ये विधानसभा अलग हुई थी तो इस विधानसभा में करावल नगर और मुस्तफाबाद जब विधायक एक आपका वार्ड था, उसके बाद नेहरू विहार था, दयालपुर है आपका, करावल नगर शिव विहार था, पहले ब्रजपुरी था, तो विधानसभा ब्रजपुरी क्यों नहीं हुई, विधानसभा शिव विहार क्यों नहीं हुई, विधानसभा नेहरू विहार क्यों नहीं, मुस्तफाबादी क्यों हुई? तो ये सवाल है, और उसी का जवाब ये है कि मुस्तफाबाद का नाम अब या तो शिव विहार रहेगा या कुछ और। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? महेश नाम है जी। क्या लग रहा है इस बार नाम बदल के ही मानेगी क्या बीजेपी? नाम तो बदलने देना चाहिए जी। बदल लेना चाहिए? बिल्कुल। क्या दिक्कत हो रही नाम की वजह से? इस नाम में क्या खराबी लग रही है? क्या डर का माहौल है इस नाम की वजह से? क्या रिक्शे वालों को दिक्कत है, या गलियां छोटी बड़ी हो रही हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? नाम बदलने से बहुत कुछ हो जाएगा जी। फायदा इसमें क्या है बताऊं? बेनिफिट ये मिलेगा जी, ये हिंदू राष्ट्र है, दुनिया ये कह रही है हिंदू राष्ट्र है, जब हिंदू इस संसार के अंदर जाता है तो हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं, यहाँ की दिल्ली की बात कीजिए। राष्ट्र हिंदू राष्ट्र तो अभी है ही नहीं, सबका देश है, सबके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो उस हिसाब से अब यहाँ की बात कीजिए। यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम होगा क्या? देखो मैडम, दिल्ली के अंदर मेरे हिसाब से कुछ 70 विधानसभा है, 70 विधानसभाओं के अंदर काफ़ी कैंडिडेट आते हैं। जैसे सीलमपुर का नाम चेंज हुआ है, मुस्ताबाद का, जैसे सीलमपुर का नाम चेंज होने से अगर वहाँ के एरिया को अगर डेवलपमेंट मिल रहा है, अच्छी सुविधा मिली है, अच्छी बेनिफिट मिले है, तो यहाँ का नाम चेंज होने से हो सकता है कि यहाँ भी बेनिफिट अच्छा हो जाए लोगों को। अच्छा। अच्छी जो चौड़ी रोड हो जाए, चौड़ी गलियाँ हो जाए, और नाम चेंज होने से खैर उनको उन जिस आदमी को परेशानी है, हमें तो एक आदमी का नाम बताओ। कि बुलडोजर भी चला रहे हैं ऊपर से, तो नाम तो बदल रहे हैं, बुलडोजर भी चला रहे हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के इशू में जो भी जमीन के खाते में आती है वो उस पर बुलडोजर चला सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनें जब तक पक्की नहीं होंगी, हमारी ज़मीन जब तक रोड टैक्स नहीं भरेंगे, जैसे हम आउट टैक्स आता है, इन टैक्सों को हम नहीं कंप्लीट करेंगे, जब तक हमें पता चलेगा कि हमारी ज़मीनें पक्की हैं। आजकल ज़्यादातर 50% लोग जो है अथॉरिटी में पावर टोनिक में जी रहे हैं जी। जगह पक्की नहीं है। हाँ। और सरकार टाइम आता है तो सरकार गवर्नमेंट को पैसा भरने के लिए भी क्या लगता है इन सब से क्या दोबारा से आप जैसे दिल्ली में, जैसे यूपी में जो योगी मॉडल है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा मॉडल आ रहा है क्या फिर इस चीज़? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो जी, कोई अच्छा आदमी है, मोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी है, जो जिन्होंने हमारे साथ में करीब 30 साल ज़्यादा ही उन्होंने मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने, अगर नाम बदलने हैं तो अच्छा ही सोचा होगा, कल तो सोचेंगे नहीं। और जहाँ तक हमारे को हमने देखा है कि यहाँ हमारे नेहरू विहार की जनता ने उनका सपोर्ट दिया है और बहुत अच्छी तरह से दिया है। काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, जो गलियाँ टूटी पड़ी थी, नालियाँ सड़ी पड़ी थी, वो आज की डेट में काफ़ी सुधार हो चुका है। कुछ जगह रह गई हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ हो चुकी हैं कंप्लीट, कुछ जगह हो। लेकिन और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद नाम बदलने से बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। क्या वाकई मुस्तफाबाद को ये सुविधाएं मिलेंगी नाम बदलने से, आपको लगता है? Actually, I am not hearing because bird may lose my ear. Don't say against I. ठीक है अंकल जी सुन नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए ये मुस्तफाबाद की जनता थी। विधानसभा, हालांकि मुस्तफाबाद विधानसभा लगती है, नेहरू विहार के लोगों का कहना है कि यहाँ का नाम बदलना चाहिए। सीएम फेस के लिए उन्होंने कहा कि जो बीजेपी लाएगी वो अच्छा होगा, यूपी मॉडल जैसा दिल्ली मॉडल होगा। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगती है तो कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा।